जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास को हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है और हमने इसको एसएससी जीडी और एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। इसमें हम वर्तमान में मई तक अपडेटेड जितने भी वर्तमान में कौन क्या है और कौन किस पद पर नियुक्त है, उन सभी को देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर से जाकर के आपको क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ से आपको रिवीजन कर लेना है एक बार, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये पहला प्रश्न हमारे पास में है कि नीति आयोग का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो है निधि छब्बर। निधि छब्बर को नियुक्त किया गया है। ओके, आपको ये याद रखना है, निधि छब्बर जी को किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि इन्होंने BVR सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट अपने पास में है कि राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, आपके यहाँ पर भी कुछ लोग आए होंगे राष्ट्रीय जनगणना से रिलेटेड कुछ चीज़ें करवाने के लिए, या कुछ टीचर लोग आए होंगे। तो 2027 की जनगणना शुरू हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम एक न्यू वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आपको बताना है कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, ठीक है। 2027 का जो ब्रांड एम्बेसडर है जनगणना का, वो कौन है। तो ये है सुदर्शन पटनायक जी। यह एक रेत के चित्रकार हैं, रेत पर ये चित्रकारी करते रहते हैं, ठीक है। तो इनको बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है ये, ठीक है। रेत कलाकार हैं जी, आपको देख लेना है। ये जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनको। और जनगणना 2027 के लिए मैस्कॉट देख लेते हैं क्या है। तो यह है प्रगति और विकास, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर, आपको याद रखना है ये डिप्टी गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे कार्यभार संभाला, ठीक है, किसने। अब डायरेक्ट ऐसे इस पूरे प्रश्न को भले ही याद ना रखें, ये डायरेक्ट रखा करो कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित जैन। आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर है रोहित जैन। रोहित जैन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में सब कार्यभार से इन्होंने संभाला है, ठीक। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये है संजय मल्होत्रा जी। आप इनको भी याद रखिएगा, पढ़ते पढ़ते ही आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे प्रश्न जरूर अक्सर आ जाते हैं। तो आप इसको हमने वैसे जैसे आपको बताया है कि वीडियो को पूरा देखें, उसको देखने के बाद में आपको जैसे पीडीएफ मिल जाएगी तो पीडीएफ से एक बार रिवाइज जरूर करें, ठीक है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके ऊपर रिलेटेड हमने एक वीडियो बना चुके हैं हम, और इसकी जो क्लास है वो हमने ले ली है। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। आंसर इसका आपको कमेंट में बताना है। देखिए, भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख कौन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स के 28वें प्रमुख कौन चुने गए हैं या कौन है। तो आपको हम बता दें कि ये है अमरप्रीत सिंह, ठीक है। यानी कि एयर चीफ कौन है, अमरप्रीत सिंह। आपको ये याद रखना है कि भारतीय सेना के ये वर्तमान प्रमुख हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इनकी थीम वगैरह। अब पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए विधानसभा को भंग किया। जैसे कि आपको पता होगा, अभी ममता बनर्जी जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने किस अनुच्छेद का उपयोग करके ये विधानसभा को भंग किया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 174 2B। अब जैसे कि आपको क्या करना है, आप अपने नोट्स में से या कहीं से भी 174 के आसपास के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको याद करके रखें। इसके आसपास से बहुत सारे प्रश्न आपको बनने वाले हैं आगे आने वाली एसएससी जीडी और एनटीपीसी में, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि राज्यपाल कौन है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए RN रवि ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश दिया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इस्तीफा नहीं दे रही थी। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ममता बनर्जी जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी, तो उसके चलते हुए इन्होंने ऐसा किया है। आपको पता होना चाहिए ये किस अनुच्छेद के तहत किया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 174 2B के तहत। और आपको यहाँ से भी पता चल गया कि ये राज्यपाल कौन है। वैसे तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ले ली है, जो कि सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजधानी और कब इसका गठन हुआ था राज्य का, ये सब की वीडियो हमने बना दी है। और इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए इसको भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि हाल ही में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। अब बताना है आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन वर्तमान में कौन है, यानी कि NSD के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, आपको ये बताना है। देखिए, ये है परेश रावल जी। नेक्स्ट है, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सेंसर का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि CBFC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि शेखर वेम्पत्ति। आपको याद रखना है कि शशि शेखर वेम्पत्ति जी को CBFC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं देखिए इसके बारे में फैक्ट है यहाँ पर। देखिए इनके बारे में एक ये फैक्ट है इनके यहाँ पे
कि शशि शेखर वेम्पति प्रसाद भारती के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, सेंसर बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो ये आप देख लीजिएगा कि ये 15 जनवरी 1951 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है, आपको याद रखना है। 2-3 प्रश्न यहाँ से। ठीक है, और ये नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2026 में भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि आपको बताना है कि तीसरे CDS के रूप में किसे चुना गया है। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न ऐड कर लीजिएगा, आपको बताना है पहले दूसरे, और ये तीसरा हम बता रहे हैं, पहले और दूसरे CDS के बारे में आपको बताना है उनका नाम। ठीक है, कि पहले CDS कौन थे, और ये अक्सर में पूछ लिया जाता है और ये बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार भी लगा सकते हो आप। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। और इससे रिलेटेड हमने जो बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, पहले वाले कौन है, दूसरे वाले कौन है। ठीक है, तो अभी ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं, न्यू। ठीक है, तो आपको इसका याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, आप यहाँ तक याद रख सकते हो, ये शॉर्टकट की भले छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए इन्होंने 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, और भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, हमने बता दिया है, ये आपको देख लीजिएगा कि पहले CDS कौन थे, बिपिन रावत। देखिए हमने ऐसा रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं हकीकत में ऐसा कुछ सर्च भी नहीं करते। जैसे कि हमने कोई कमेंट बॉक्स के लिए पूछा, यदि उनको याद है तो लिखेंगे वो, बाकी उसकी रिसर्च नहीं करेंगे कि ये कौन है कौन नहीं है। यदि आपको प्रश्न कोई भी ऐसा हमने कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा है जो आपको नहीं पता है, तो आपको एक ही काम करना है, गूगल पर सर्च करना है और उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे क्या होगा कि आप सर्च करोगे तो उसको आपको याद रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने ऐसी इसकी रिस्क नहीं लिए कि आपके भरोसे रहने के लिए हमने तीनों प्रश्न आपके लिए लिख दिए, और तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपको GD और NTPC में देखने को लिए मिल जाएंगे, इसमें से एक ना एक प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो यानी कि PIB के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन बने हैं। आपको याद होगा कि PIB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए ये हैं धीरेन्द्र ओझा। आपको याद कर लेना है कि ये धीरेन्द्र ओझा जी को चुना गया है। ये फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, आपको बताना है कि FTII के चेयरमैन कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R माधवन। आपको याद रखना है कि फिल्म इंडस्ट्री एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो ये है R माधवन, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख वर्तमान में कौन है। देखिए ये कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि भारतीय सेना के ये कौन से नंबर के प्रमुख हैं, तो आपको ये 30 नंबर याद रखना है कभी कभी। ठीक है, तो ये कौन है, आपको बताना है कि भारतीय सेना के तीसरे प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है, या फिर वर्तमान में कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, आपको पता होगा कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी भारतीय थल सेना के चीफ हैं। ठीक है, वर्तमान में 30वें प्रमुख हैं। देखिए इनके बारे में है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रख लेना साथ ही साथ में कि ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय थल सेना दिवस। अब देख लेते हैं ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी कि आपको बताना है ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर। ठीक है, आपको याद रख लेना है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन कौन है आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक गुप्ता जी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि विवेक गुप्ता जी INS, देखिए इसको याद ना रखें, ये तो वैसे भी करेक्ट मतलब है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन है विवेक गुप्ता, आपको याद रखने लेना। ठीक है, और हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, जो कि नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार लाहिड़ी जी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। देखिए अध्यक्ष नहीं, इनको उपाध्यक्ष चुना गया है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। देखिए इनके बारे में पहले ये देख लेते हैं फैक्ट है कि हम उपाध्यक्ष के बारे में बता देते हैं। ठीक है, अध्यक्ष के बारे में इन्होंने सुमन बेरी जी का स्थान लिया है, आपको याद रखना है कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, सुमन बेरी जी का। इनसे पहले कौन थे, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी अभी इस समय पर कौन है, हमारे मोदी जी, तो मोदी जी इसके अध्यक्ष हो गए। ठीक है, आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में है कि वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रसार भारती बोर्ड के नए चेयरमैन है हमारे सामने प्रसून जोशी जी। आपको याद रख लेना है कि प्रसून जोशी जी प्रसार भारती बोर्ड के नए चेयरमैन है। ये इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्रसार प्रसून, प्रसार और प्रसून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने कि मई 2026 में भारतीय नौसेना के 29वें प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, यानी कि मई 2026 की बात हो रही है। देखो कितने अपडेटेड प्रश्न लेके आए हम आपके लिए कि मई 2026 तक की चीज़ें हमने आपके लिए यहाँ पर एकत्रित की हुई हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामी। आपको यहाँ तक ये याद रख लेना। ठीक है, कि कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के 29वें प्रमुख बनाए गए कौन, तो ये है कृष्णा स्वामीनाथन जी। इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने 31 मई को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया, यानी कि ये 31 मई को लेंगे। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा।
और भारतीय नौसेना दिवस ये है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रख लेना है इनके बारे में। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं। आपको बताना है कि प्रेस ट्रस्ट इंडिया के चेयरमैन कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन गुप्ता जी, यानी कि महेंद्र मोहन गुप्ता जी पीटीआई के चेयरमैन बने। आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, देखिए इनके बारे में देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने कि नेस्कॉम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ओके, यानी कि नेस्कॉम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीकांत जी। आपको पता होना चाहिए श्रीकांत जी को नेस्कॉम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, और अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि आपको हमने बता दिया है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से आप थोड़ा रिवाइज कर देंगे तो एक बार में, उसके बाद में क्या 2-2 बार में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, बहुत जल्दी कम वीडियो में कवर हो जाए सारी चीज़ें। तो देखिए मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। आपको बताना है कि एनसीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति जी एनसीबीसी की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साध्वी निरंजन जोशी जी। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 बी के तहत संविधान में दर्जा दिया गया है। आपको ये करेक्ट आंसर, सॉरी इसका जी फैक्ट याद जरूर रखना है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न इस समय एसएससी पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। ठीक है, जो पहले आते थे। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। आपको बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन बने हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1964 में। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष जो कि 19वें अध्यक्ष हैं वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने 1 अप्रैल 2026 को भारतीय थल सेना के उप प्रमुख, देखिए 22 चीफ बताना है आपको, उप प्रमुख नहीं बताना है। ठीक है, 22 चीफ यानी कि उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धीरज सेठ जी ने पदभार ग्रहण किया है। आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धीरज सेठ। चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। देखिए आपको बताना है कि चीन में जो एम्बेसडर है हमारे, वो किसे नियुक्त किया गया है, आपको इसके आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम जी। ठीक है, विक्रम दौर ई स्वामी को नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम दौर ई स्वामी। दौर ई स्वामी जी को चीन में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रख लेना है। इनके बारे में जो फैक्ट दिया था हमने एक करा दिया है। हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, क्योंकि हमने जैसे बोला था आपसे, हमने पहले इसकी पहले वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करा दी हैं और आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, हमें ऐसा पहले से ही आशा है। ठीक है, कि आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, नहीं पढ़ी तो जाकर के पढ़िएगा, क्योंकि हम यहाँ से 1-2 बता दें उससे क्या क्या ही हो रहा। इससे अच्छा पूरी वीडियो में जाकर के सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, सीआईसी किसे नियुक्त किया गया, आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के गोयल। ठीक है, यानी कि राजकुमार गोयल जी को सीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आयुक्त सॉरी नए सूचना आयुक्त के रूप में इनको आर के गोयल जी को नियुक्त किया गया है। आपको इसका याद रखना है, ध्यान रखना है इनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने कि दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरनजीत सिंह संधू। लो हमने एक बता दिया आपको कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इनके बारे में दिया हुआ है। अच्छा ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया, एक तो आपको याद रखना है। और जिन्हें अब लद्दाख का नया उपराज्यपाल बना दिया है, किसे, विनय कुमार सक्सेना को। ठीक है, नया राज्यपाल किसका बना दिया है, उपराज्यपाल लद्दाख का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में है कि वर्तमान 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन है। तो इसका आंसर आपको सबको पता होगा मेरे हिसाब से, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए नेक्स्ट हमारे सामने वर्तमान 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन है अभी, यानी कि 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आपको पता होना चाहिए सूर्यकांत जी हमारे सीजेआई हैं जो कि 53वें हैं। ठीक है, 53वें सीआई कौन है, सूर्यकांत जी, आपको याद रख लेना है। और इनसे पहले कौन है उनको आपको बताना है। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं कि इन्होंने पदभार कब संभाला। तो इन्होंने 24 नवंबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला। ठीक है, इससे पहले कौन थे इनके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए श्रीनगर सेंट्रल जेल की अधीक्षक नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन है। आपको बताना है कि श्रीनगर की सेंट्रल जेल की जो अधीक्षक पहली महिला नियुक्त हुई है ना, जो कश्मीरी पहली महिला, वो कौन बन गई है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभा सोल जी। आपको याद रख लेना है, सभा सोल जी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, भारत में किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मुख्य अधीक्षक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। देखिए ये पहली, जिसके सामने पहला लगा हो नहीं, उसको आपको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, ज़्यादा देखिए जिनके आगे
पहला ये लगा हो ना, तो उनको थोड़ा आपको सीरियसली पढ़ना है, ठीक है। सीरियसली यानी कि अच्छे से याद रखने की कोशिश करना है उनको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि RM नचमाई जी, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर पता चल चुका है। और उनके बारे में बता देते हैं, ठीक है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। आपको बता दिया हमने केगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम नाथ, ठीक है। विक्रम नाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये बात कर लेते हैं नालसा, यानी कि नालसा की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1995 में 9 नवंबर को, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये नालसा वगैरह ये क्या चीज़ है, पता नहीं क्या ही पढ़ा देते हैं बार बार, मतलब ये फैक्ट में। तो देखिए यहाँ पर गौर नहीं किया आपने सही से। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये पे यहाँ पे लगा हुआ है नालसा, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, यानी कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, इसी नालसा के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने, सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है कि सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KV रमना मूर्ति जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KV रमना मूर्ति जी, आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे जी हैं। आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष कौन है, तुहिनकांत पांडे। और सेबी की जो स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1948 में, और ये वैधानिक दर्जा इसको मिला था 1992 में। आपको याद रख लेना है, हमने ये 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं, तो आपको इसका करेक्ट आंसर को याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है। और इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि हमें इसका आंसर पता नहीं है। इसका आंसर अभी बता सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। सॉरी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। और यदि इसका भी आंसर नहीं बताया नहीं तो फिर ये मान के चलो कि बस कुछ नहीं कह सकते आपसे, हम कुछ नहीं कहेंगे आप बहुत। देखिए वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है। देखिए ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो इसको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CP राधाकृष्णन जी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और वो 15 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं ये भी, ठीक है। आपको याद रख लेना है। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, वो क्या है कि इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। और साथ ही साथ एक बात और कर लेते हैं आपसे हम, क्या आप मन ही मन बोल रहे होंगे कि इतने कमेंट बॉक्स में प्रश्न हो चुके हैं, पता नहीं इनका क्या करेंगे। प्रश्नों के उत्तर इसलिए हम मांग रहे हैं आपसे ताकि आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। बार बार आप लिखेंगे तो याद रखेगा, और नहीं याद होगा तो आप कहीं ना कहीं से सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो वही बात है कि आप याद ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को लास्ट में लिखें। आप यदि वीडियो को लास्ट में लिखने सोचोगे तो भूल ही जाओगे कि हमने किस किस प्रश्न को आपको पूछा था, ठीक है। तो जो प्रश्न जिस समय पूछा है उसी समय वीडियो को पॉज करके उसी समय कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में एडिट करते रहिएगा उसी कमेंटों को, और अलग से करना चाहें अलग से भी मतलब आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये बता दिया बार बार कमेंट करवाने का तरीका, ये हमारा तरीका है। हमने ये सोच रखा है कि जब बार बार प्रश्न पूछते हैं बच्चों से तो बच्चों को क्या होता है कि फिर बच्चों को चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि हम यूँ ही एरा गहरे प्रश्नों को नहीं पूछ रहे, हम एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछ रहे हैं। कुछ कुछ प्रश्न होते हैं जैसे कि इससे पहले था जो सरल प्रश्न था बिल्कुल भी, तो वो हमने यूँ ही मस्ती में पूछ लिया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है आप में से 100% को पता है उसके बारे में, ठीक है। आप में से 100% को तो क्या आपकी छोटे भाई बहन को भी पता है उनके बारे में, इसलिए वो मजाक मजाक में पूछ लिया हमने, ठीक है। तो देखिए भारत के 23वें सॉलिसिटर जनरल कौन है। आपको बताना है कि सॉलिसिटर जनरल अभी वर्तमान में अभी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय मिश्रा जी, नहीं सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता जी। आपको बताना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुषार मेहता जी। सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में कौन है, तुषार मेहता जी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, GST अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है। देखिए ये हमने बता दिया पहले अध्यक्ष कौन है, इसको बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा। आपको GD से लेके NTPC या UP पुलिस कभी ना कभी जरूर मिल जाएगा ये, ठीक है। UP पुलिस, GD वगैरह, SSC GD और NTPC वगैरह, इन समय से किसी ना किसी में ये आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, GST अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास में क्या है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि NGT की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे श्रीवास्तव जी, प्रकाश श्रीवास्तव जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। आपको याद रख लेना है कि प्रकाश श्रीवास्तव जी NGT के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये NGT वगैरह आपको याद नहीं रखना है, ये तो हम आपसे बोल रहे हैं, याद रखना जरूर, लेकिन आपको पूरा नाम याद रखना है क्योंकि NGT वगैरह पता नहीं क्या है आ जाए, आपको याद रहे या ना रहे, और ये वैसे याद भी नहीं रहता। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन है। आपने जब SSC GD में फॉर्म भरा होगा तो उसमें ये वाली पोस्ट जरूर होगी, ठीक है। SSB बहुत सारे बच्चे इसको चुनते हैं, तो आपको बताना है कि SSB के महानिदेशक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय सिंघल जी।
देखिए आपने बहुत गौर किया होगा और एक दो बार अभी गौर और कर पाएंगे कि संजय 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 बहुत बार नाम आता है, ठीक है। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, इसके बारे में भी कोई सोचेंगे, ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि संजय सिंघल, कहीं संजय मिश्रा, कहीं संजय न्यायमूर्ति, मतलब संजय नाम के बहुत सारे लोग हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के 9वें अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम। ये जरूर साउथ के व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नाम वहीं पर होते हैं साउथ में, ठीक है, सुब्रमण्यम जी। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आपको बताना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 16वें नंबर के जो हैं वो कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर वेंकट रमणी। कहाँ पर है, कहाँ, ये बी में, ठीक है, आर वेंकट रमणी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है। ऐसा ही नाम हवाल आया था थोड़ी देर पहले, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। ये क्या बीएसएफ और वो क्या था एसएसबी, और नाम भी अलग था, ठीक है, आपको याद नहीं रहा है अभी तक, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार जी। आपको पता होना चाहिए कि प्रवीण कुमार जी बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अभी इस समय कार्यरत हैं, आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है। ये प्रश्न हम एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि शायद आ जाए उसमें ना आए तो एनटीपीसी वगैरह में आ जाए। तो यदि आपका पेपर 18 से 30 मई के बीच में एसएससी जीडी का है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। भले ही आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देखें, लेकिन देखें जरूर, और पीडीएफ से एक बार रिवाइज जरूर करें, ठीक है। आपको हमने जैसे बताया वैसा जरूर करें आप। तो चलिए देखिए, जैसे कि हमने बताया कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, अभी न्यू महानिदेशक के रूप में हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन है। आपको बताना है कि सीआईएसएफ। देखिए सारी हमने ये वो वाली चीज़ें ली हैं जो आपको जीडी के फॉर्म भरते समय आपको मिली होंगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवीण रंजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रवीण रंजन जी, ठीक है, आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है, यानी कि भारत सीमा तिब्बत पुलिस बल के महानिदेशक कौन है, यानी कि आईटीबीपी पूछ रहा है, आपको याद रख लेना है। हाँ, हमने जैसे वाला आपको बताया थोड़ी देर पहले एनजीटी के बारे में, जैसे कि आपको पूरी चीज़ याद रखनी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इनमें आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, जो शॉर्टकट होती है वो याद रखनी है, ठीक है। इनमें तो आपको और दूसरी चीज़ याद नहीं रखनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शत्रुजीत सिंह, यानी कि आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं वो हैं शत्रुजीत सिंह, आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है, यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष आनंद जी। पीयूष आनंद जी एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में अभी समय कार्यरत हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है, भारत के 15वें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कौन है, यानी कि कैग, जो कैग बोलते हैं वो कौन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के संजय मूर्ति जी हमारे अभी 15वें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण है। असम रायफल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि असम रायफल के महानिदेशक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखराज जी, ठीक है। लेखराज जी को असम रायफल के महानिदेशक के रूप में हैं अभी इस समय पे जी कार्यरत, ठीक है। देखिए विकास लेखराज जी असम रायफल के महानिदेशक इस समय पर हैं, ठीक है, आपको याद रख लेना है। और नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, आपको बताना है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमेश शिरोमणि जी, शिरोमणि नहीं श्रीमणि जी, ठीक है, शिवमणि, आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने रेलवे सुरक्षा बोर्ड की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, आपको बताना है। आरपीएफ, जो आरपीएफ वैकेंसी है ना अभी इस साल आई नहीं है, ठीक है, कि महानिदेशक कौन बनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री सोनाली मिश्रा जी, सुश्री सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोनाली मिश्रा जी। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महानिदेशक महिला हैं। ये भी आप इंपॉर्टेंट समझिएगा, ठीक है, इसको भी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पहली महिला महानिदेशक हैं किसकी, आरपीएफ की। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है, यानी कि बीआरओ के महानिदेशक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। आपको इतना रखना है याद सिर्फ कि हरपाल सिंह को बीआरओ के महानिदेशक के रूप में जाना जाता है अभी इस समय पे, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको। भारत की 29वीं लेखा महानियंत्रक कौन बनी है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है कल्याणी जी, यहाँ से TCA कल्याणी जी, आपको कुछ भी याद रख लेना है, कल्याणी जी याद रख लेना है आपको सिर्फ, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे सामने कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी। थोड़ा जल्दी ले लेते हैं, ठीक है, इस समय पे। अब ये देख लेते हैं कि विशेष सुरक्षा बल यानी कि विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए महानिदेशक कौन है। इसको सही से पढ़िएगा, आगे एक प्रश्न और आएगा ऐसा ही, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। एसपीजी है अभी इस समय पे जी, ठीक है। तो इसके महानिदेशक कौन है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक शर्मा जी, ठीक है। आलोक शर्मा जी इसके महानिदेशक हैं एसपीजी के, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट देख लेना है लोकसभा के महासचिव कौन है, आपको बताना है लोकसभा की जो महासचिव है वो कौन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो देखिए राज्यसभा के उपसभापति कौन है आपको ये बताना है। तो इस समय पे जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो हैं हरवंश नारायण सिंह। आपको याद रख लेना है कि हरवंश नारायण सिंह राज्यसभा के इस समय पे उपसभापति हैं, ठीक है। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है आपको बताना है। तो ये क्या है कि ये हैं जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी भी आपको यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। हमने बताया अभी यहाँ पे राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है आपको बताना है। जैसे कि हमने अभी पहले ही बताया था आपको राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ठीक है। अभी ये याद हो गया होगा आपको, जल्दी करा देते हैं इसको, ठीक है। राज्यसभा के महासचिव कौन है आपको बताना है। राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो ये है पीसी मोदी जी, आपको याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे सामने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है, यानी कि आपको बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है इस समय पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन। आपको इसको याद रख लेना है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन। अब बताना है आपको वर्तमान में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। और ये हमारा लास्ट वाला प्रश्न है, आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप नहीं बताओगे, मुझे पता है आप चिढ़ जाओगे। तो इसका आंसर हम ही बता देते हैं। इसका आंसर है ज्ञानेश कुमार, जो कि सबको पता होगा अधिकतर, ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ज्ञानेश कुमार जी। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और यदि आपने यहाँ तक देखा है तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आपको क्या करना है कि एक बार पीडीएफ से रिवीजन और कर लेना है। और फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद,